प्यारे बच्चों, 13th कर रहे हैं हम। तो हमने एक छोटी सी मिस्टेक कर दी थी इसको पढ़ने में। तो बड़ा ध्यान से करना, ये जो 16 दिया हुआ ना यहाँ पे, तो हमने इसको जल्दी जल्दी में 61 पढ़ लिया था। तो इसलिए पहले हमने जो पहले अटेम्प्ट में किया तो आंसर सही नहीं आ रहा था, तो मैं इसको दोबारा कर रहा हूँ। तो मैं इसलिए कह रहा हूँ बहुत कंसंट्रेशन से पढ़ना है क्वेश्चन। कई बार एग्जाम प्रेशर भी होता है बच्चों पे, तो वो जल्दी जल्दी में डेटा को उल्टा पढ़ लेते हैं। तो कोई बात नहीं, ठीक है, यही चीजें हमें सिखाती हैं। तो क्या कह रहा है विच, इसको मैं दो ट्रिक से कराऊंगा बच्चों, दो मेथड से कराऊंगा। एक तो हमारी ट्रिक है कि कैसे हम इसको जल्दी जल्दी कर सकते हैं, और एक 10th क्लास का मेथड है। क्योंकि ये एमसीक्यू है तो हमें ट्रिक भी पता होनी चाहिए और 10th क्लास का मेथड भी पता होना चाहिए। पहले मैं बच्चों 10th क्लास का मेथड डिस्कस कर रहा हूं। क्या कह रहा है ये एपी ऐसे चलता जा रहा है, देख रहे हो आप। इस एपी की फर्स्ट टर्म क्या है बच्चों? -29। इस एपी की सेकंड टर्म क्या है? -26। थर्ड टर्म क्या है? -23। और लास्ट टर्म nth टर्म है 61। लेकिन इसने लास्ट टर्म तो पूछी नहीं। कह रहा है इस एपी में चलते चलते 16 आएगा कहीं। क्या बोल रहा है वो? इस एपी में चलते चलते कहीं ना कहीं क्या आएगा बच्चों? 16 आएगा। उस 16 को कहीं ना कहीं आएगा। तो मैंने कह दिया कि भैया वो kth नंबर पे बैठा है। ठीक है, तो अगर मैं 10th क्लास के तरीके से करूं, तो जो 16th है वो kth नंबर पे बैठा है अगर, तो मैं क्या बोलूंगा? फॉर्मूला क्या होता है? नेट टर्म का फॉर्मूला क्या होता है? a+n-1 × d। तो a प्लस kth नंबर पे माना है तो k-1 × d। ठीक है बच्चों। तो 16 = ए क्या बच्चों इस एपी में? -29। k-1 × d क्या? अब कॉमन डिफरेंस में भी इस क्वेश्चन में बच्चे कई बार मिस्टेक कर देते हैं। कॉमन डिफरेंस निकालना है तो T2 - T1 या फिर T3 - T2 करेंगे। ठीक है, तो -26 में से माइनस करेंगे -29। तो प्यारे बच्चों ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, -26 + 29। ये प्लस का 3 लेना होता है, बच्चों से हो जाती है मिस्टेक यहाँ पे। वो माइनस का 3 ले लेते हैं। आई होप ये वाली गलती आप नहीं करेंगे, ठीक है। ये समझ आया? तो 16 में यहाँ पे कर देते, अब ये -29 बच्चों 16 में ऐड हो जाएगा। -29 + 16 कितना हुआ? 45। इस 3 × k-1। ये 15 पे कट हुआ, तो k-1 15 आया। तो k की वैल्यू 16 आ रही है बच्चों। k की वैल्यू क्या आ रही है? 16। तो वो मैंने 16 जो वैल्यू है वो 16th नंबर पे ही है। तो यहां पे भी बच्चा थोड़ा सा कंफ्यूज हो जाता है। ये जो 16 है वो kth नंबर पे है और k की वैल्यू 16 ही आई है, मतलब ये टर्म नंबर 16 ही है इस एपी की। तो ऑप्शन आप बी लगा के आओगे। ठीक है, ऑप्शन आप क्या लगा के आओगे? बी लगा के आओगे। तो ऐसे ऐसे क्वेश्चन आ जाते हैं और बच्चा हल्की फुल्की कहीं ना कहीं मिस्टेक कर देता है। पहली मिस्टेक जो होती है वो 16 को रीड कर लेगा जल्दी जल्दी में 61 है, ये 16। दूसरी मिस्टेक कहाँ हो सकती है इस क्वेश्चन में बच्चों से? कॉमन डिफरेंस लेना होगा, +3 ले लेंगे -3। तीसरी मिस्टेक क्या होती है बच्चों? कि भैया वो टर्म नंबर भी बाय चांस 16 आ रहा है, तो बच्चा कंफ्यूज हो सकता है कि भाई ये जो इस एपी में चलते चलते जो 16 है वो 16वें नंबर पे ही आएगा, तो क्या दिक्कत है? ठीक है ना। टर्म नंबर और उस टर्म नंबर पे जो टर्म बैठी हुई है वो भी तो वैल्यू सेम हो सकती है ना, इसमें कोई दिक्कत थोड़ी ना। ठीक है, अब मैं ट्रिक से करवा रहा हूं इस क्वेश्चन को। ट्रिक मैंने कराई हुई है। ठीक है, ट्रिक क्या कराई हुई है? कि भैया ये कौन से नंबर पे बैठा हुआ है? तो D/D, ये ट्रिक लिख लीजिए जिनको नहीं पता है ये ट्रिक। D/D +1। ये किस काम आता है बच्चों? नंबर ऑफ टर्म्स निकालने के। कि अगर मैं इस एपी को 16 तक कंसीडर करूं, तो ये मुझे निकालना है ना यार ये 16 कौन से नंबर पे बैठा हुआ है। तो इस एपी को -29 -26 सेकेंड टर्म, -29 फर्स्ट टर्म है, -23 थर्ड टर्म है ना।
चलते चलते 16 तक कंसीडर कर लूं, क्योंकि मुझे ये निकालना है 16 कौन से नंबर पे बैठा हुआ है। तो इसकी ट्रिक क्या है, कैपिटल डी अपॉन स्मॉल डी प्लस वन। तो ये कैपिटल डी होता है बच्चों बड़े से बड़ा डिफरेंस, मतलब लास्ट टर्म में से फर्स्ट टर्म माइनस करो। लास्ट टर्म क्या है, 16 माइनस -29। ये सबसे बड़ा डिफरेंस हो गया कैपिटल डी, लास्ट टर्म माइनस फर्स्ट टर्म। और ये जो स्मॉल डी है बच्चों, ये कॉमन डिफरेंस है, तो कॉमन डिफरेंस अभी आया ही था, 3 + 1, 45/3 + 1। तो ये हो गया बच्चों 16। तो इसका मतलब जो मैंने एपी -29 -26 -20 और लास्ट टर्म जिसकी 16 कंसिडर करी है, क्योंकि ये बताना है ना 16 कौन से नंबर, उसमें टोटल टर्म्स भी 16 आ रही हैं, मतलब ये 16th नंबर पे ही बैठा हुआ है। तो इसका आंसर 13th का बी लगा के आना है। आई होप आपको ट्रिक भी समझ आ गई होगी।